आंखें मिल रही हैं प्रौढ़ों से, युवाओं के साथ दृष्टि मिलेगी तो काम चलेगा। नहीं, बाकी सबकी दृष्टि आपस में मिली हुई है। टेबल राउंड जरूर है, लेकिन राउंड होके बैठने की अनुमति नहीं है। दृष्टि सबकी स्टेज की ओर। मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, युवा की परिभाषा कौन बताएगा? युवा अर्थात कौन? 5 वर्ष का बच्चा, 25 वर्ष का बच्चा या 75 वर्ष का बच्चा? युवा अर्थात कौन? नहीं, उत्साह तो मैं 65 वर्ष का हो गया, पूरा है मेरे अंदर, लेकिन मैं युवा तो नहीं कहलाऊंगा। हाँ, देखिए, सरकार की मजबूरी ये रहती है कि वो कुछ न कुछ पैरामीटर ऐसा निश्चित करती जो कहीं विवाद में न फंसे, सुरक्षित निकल जाए। सरकारी तंत्र तो ऐसा करता है। जी, ओहो हो, इसको समझने का प्रयत्न करिए। प्रातःकाल 9 बजे से 10:30 बजे के बीच का समय किसी भी महानगर के किसी मुख्य चौराहे का दृश्य, जहां सिग्नल लाइट्स लगी हों, ऐसे चौराहे का दृश्य देखिए। एक दृश्य बार बार देखने को मिलेगा कि जितने तथाकथित समझदार लोग हैं वो सब रेड सिग्नल के सम्मान में खड़े मिलेंगे, अपने अपने व्हीकल को रोककर, और भुनभुनाते हुए मिलेंगे उस दृश्य को देखकर जब उन्हीं के बाजू से कोई दूसरा व्हीकल फर्राटा भरते हुए रेड सिग्नल को पार कर जाता है। भुनभुनाते इस बात पर हैं, इनको कब समझ आएगी? 75 वर्ष बीत गए आजादी के, इनको कौन समझाएगा? ग्रेजुएट हो गए, बच्चों के बाप बन गए, इनको कौन समझाएगा? योगी जैसा मुख्यमंत्री आ गया, उसके बाद भी सिग्नल का सम्मान करना नहीं सीख पाए। लेकिन ये भुनभुनाना उचित नहीं है। उचित इसलिए नहीं है, सामने वाले की मनस्थिति का अध्ययन कीजिए। उसने सिग्नल लाइट को क्यों तोड़ा? वो सिग्नल का सम्मान नहीं करना चाहता है या उसमें सिविक सेंस नहीं है? ऐसा नहीं है। उसकी वही समस्या है जो आपके साथ भी थी, प्राइमरी एजुकेशन से प्रारंभ हुई थी। और समस्या यह है कि वो या तो किसी कॉलेज का विद्यार्थी है या किसी ऑफिस में नौजवान एम्प्लॉय है। दोनों परिस्थितियों में वो उस परिस्थिति को फेस नहीं करना चाहता है जो कॉलेज में कल फेस करनी पड़ी थी। क्या परिस्थिति थी कि 5 मिनट विलंब से पहुंचे थे असेंबली में और गेट पर खड़ा कर दिया गया था, या असेंबली हॉल में सबके सामने खड़ा कर दिया गया, उपहास उड़ाया गया, या ऑफिस में 5 मिनट विलंब से पहुंचे तो खड़ूस बॉस ने, बॉस हमेशा खड़ूस ही होता है, खड़ूस बॉस ने घूरती आंखों से देखा और एक लाइन सुना दी, लगता है तुम काम कर नहीं पाओगे। तो ये जो अपमान का विषय है, ये हमेशा स्वाभिमान से जुड़ा हुआ रहता है। और जो भी स्वाभिमानी है, केवल और केवल वही युवा कहलाने का अधिकारी है। स्वाभिमान जिसमें नहीं है, वो अपनी ससुराल वालों को समझाने के लिए अपने को युवा कह ले तो कह ले, उसका अनुमति है, शेष अधिकृत नहीं है वो युवा कहलाने के लिए। स्वाभिमान के लिए फिर कुछ भी करेंगे, फिर नियम कानून उसके लिए नहीं होते हैं। पहला कानून वही है, स्वाभिमान की रक्षा। और स्वाभिमान की रक्षा में
फिर मेरे माता पिता का अपमान का दृश्य है, या मेरी बहन के अपमान का दृश्य है, या हमारे समाज बंधु के किसी भी अंग के अपमान का दृश्य है। वो दृश्य हम सहन कर पा रहे हैं क्या? यदि कर पा रहे हैं तो हम युवा कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। हम भारतवासियों के अंदर एक विचित्र सा भाव पीढ़ियों से भरा हुआ है, और वो भाव इसलिए भरा है क्योंकि हमारे ऋषियों ने हमको बताया कि हम सब विश्व गुरु भारत माता की संतान है। विश्व गुरु अर्थात अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझना हो तो यह कहा जा सकता है किसी इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का बेटा, और सरल शब्दों में समझना हो तो किसी कॉलेज के प्रिंसिपल का बेटा अथवा बेटी। इन दोनों परिस्थितियों में कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का कोई भी प्रोफेसर, टीचर, डॉक्टर उस बच्चे को टोकने का अधिकारी नहीं होता है, जिसके कारण उसके मन में अपने आप अहंकार डेवलप होने लगता है, और जब अहंकार आता है तो क्रोध स्वाभाविक है, और क्रोध के आते ही बुद्धि का नाश होता है। इस कारण से उसका बौद्धिक स्तर क्रमशः गिरना शुरू होता है, क्लास बंक करना शुरू करता है, और उसके अंदर अहंकार इस बात का कि भारत में मैं ही सबसे विद्वान हूं, मैं ही सबसे ब्रिलियंट हूं, जबकि बार बार क्लास में वो थर्ड डिविजनर ही होता है, भले प्रिंसिपल का बेटा है। वही हाल हम भारतीय नौजवानों का भी हो गया। हम सब भारत माता की, विश्व गुरु भारत माता की संतान हैं, और कितने हम समझदार हैं इसका आकलन अगर करना हो तो बहुत सरल सा उदाहरण, हर युग में समाज ने हमारे बीच में जय घोष, जिनको सरल शब्द में नारा कहते हैं, इंग्लिश में स्लोगन कहते हैं, स्लोगन्स तरह तरह के देने का प्रयत्न किया। ऐसा ही एक स्लोगन सन 45-46 के आसपास भारत में प्रारंभ हुआ था, जब टर्की में खलीफा को गद्दी से उतार दिया गया था, सिंहासन से उतार दिया गया था, और पूरे विश्व में क्रमशः उसको गद्दी पर बिठाने के लिए खलीफा के समर्थन का आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसको क्रमशः भारत में पहुंचते पहुंचते जो नाम पड़ गया वो था खिलाफत आंदोलन। ब्रिटिशर्स ने उसको खलीफत आंदोलन कहा और भारतीयों ने उसको खिलाफत आंदोलन कह दिया। उस समय एक नारा चलता था भारत में, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और उसी के 1.25 वर्ष बाद भारत का विभाजन हो गया, और इसी आधार पर हुआ कि हम दोनों भाई हो ही नहीं सकते। सोचिए जरा, हम नारा लगा रहे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और वो कह रहे, मिस्टर जिन्ना ने कहा था यह बात, हमारी और इनकी संस्कृति अलग अलग है, हम दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। सच भी तो कहा उस व्यक्ति ने, गलत नहीं कहा। एक गाय को मां मानता है और अपने घर की पहली रोटी उसको खिलाता है, खिलाने का प्रयास करता है, और नहीं तो गाय के नाम से पहली रोटी बनती है, और दूसरा रोटी के साथ गौ माता के हिस्से को रख करके उद्रस्त कर जाता है। अंतर देखिए जरा। तो एक साथ रह ही नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी हमने नारा लगाया, क्योंकि हमको पढ़ाया गया था। हम नारा लगाते रहे, वो अपना देश लेके चले गए। और मजे की बात, देश लेके गए कोई बात नहीं, होता है, बार बार होता है। हर परिवार में ताऊ और चाचा हमारे पिताजी से अलग हो जाते हैं,
ये आश्चर्य की बात नहीं होता है। किंतु उस होने में चाचा, छोटे चाचा क्या बेटा ये आके कहे शाम के समय कि मेरा जन्म तो इसी रूम में हुआ था, मैं तो यहीं रहूंगा, रात में मैं यहीं सोऊंगा, बंटवारा भले हो गया, मैं यहीं सोऊंगा। और हम भी ये बोल दें, हाँ भाई बचपन से हम दोनों साथ साथ रहे, ठीक, सो तुम यहीं, बंटवारा हो गया, वैसा चाचा ले गए, ले जाने दो, तुम यहीं रहो। सोच के देखिए हम कितने बुद्धिमान हैं, विश्व गुरु भारत माता की संतानों। और आगे बढ़े, भारत में दूसरा नारा आया, और वो नारा था सन 62 में के आसपास लगा, हिंदी चीनी भाई भाई। हम नारा लगाते रह गए और चाइनीज फौजियों ने हमारे सिपाहियों पर गोलियां बरसा दी। हमारा पवित्र मानसरोवर जैसा तीर्थ स्थल लेके चले गए। वो कहते हमने नहीं लिया है, हमने अपना हिस्सा लिया। अरे तुमने अपना लिया होता तो मानसरोवर तुम्हारे यहां कैसे पहुंच जाता? कुछ पहाड़ ले जाते, बात समझ में आती थी। लेकिन मानसरोवर जाने दिया, और हम क्या कहते रहे, शोर शराबा मचाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत की कुछ थोड़ी सी ऐसी भूमि जिस पर घास भी नहीं उगती है, वो जमीन चाइना ने कब्जा कर ली है, उसके लिए इतना हो हल्ला क्यों? तो किसी सांसद ने कहा भी था उस समय कि उगता तो मेरे सिर पे भी कुछ नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण तो है ना, मेरे लिए तो महत्वपूर्ण है। और आगे बढ़े, सन 74 आते आते एक नया नारा आ गया। वो नारा था हम दो मीन्स पति पत्नी। हम जान ही नहीं पाए, हमारी परिवार की कल्पना ही नष्ट कर दी गई। हम चार क्यों नहीं कहा? माता पिता और बेटा बहू, नहीं, चार नहीं कहा। हम बुद्धिमान बने रहे और हमारे पिता माता को हमसे काट दिया गया। हम दो, हमारे दो। हमने लिखा भी दीवारों पर, पब्लिक व्हीकल पर, जगह जगह स्लोगन लिखा हम दो हमारे दो, और अपने जीवन में अंगीकार भी किया। और शेष भारत, उसने कहा तुम बुद्धिमान हो, तुम करते रहो सरकारी नारे का पालन, हम तो अपना नारा चलाएंगे। कौन सा नारा? हम पांच, हम दो नहीं, हम पांच। हम पांच मीन्स हम और हमारे साथ चार और, हम पांच हमारे 25। तुम लगाते रहो नारा हम दो हमारे दो, हम पांच हमारे 25 के सिद्धांत पर जीवन यापन करेंगे। करते रहे, आगे बढ़ते रहे। उसी समय एक नया नारा हमारे नारे के बीच में आ गया। जतन पूर्वक संपूर्ण हिंदू समाज को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। मैं जब कक्षा 11-12 में पढ़ता था, 77 में मेरा इंटर कंप्लीट हुआ था। उस समय धर्मों के बारे में जो पढ़ाया गया हमको, वो बताया गया था कि जैन और बौद्ध और सिख, ये तीनों हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पंथ हैं, संप्रदाय हैं। किस प्रकार से? जैसे कि शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय आदि आदि, कबीर पंथी, नानक पंथी, ऐसे ही बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, सिख भी हैं। हमको क्या नारे के द्वारा पढ़ा दिया गया? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। अर्थात जैन, बौद्ध और सिख, इन तीनों को हमसे अलग कर दिया।
जो हमारे पंथ थे, ईश्वर के पास जाने का शॉर्टेस्ट रूट, उसको पंथ कहा गया था। पथ, पथ को हमने संस्कृत निष्ठ हिंदी बनाई तो पंथ कहा। उस पंथ को उन्होंने और आगे बढ़ा करके धर्म बना दिया और हिंदू से अलग कर दिया। यह स्थापित होते ही एक नया नारा उपजा और वो था खालिस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक ने उसी समय एक गीत दिया था, उसके माध्यम से खूब सामंजस्य बनाने का प्रयत्न हुआ था। वो गीत था, ननकाना की ओर चलो यदि पौरुष ने ललकारा है, खालिस्तान न मांगो पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा है। खालिस्तान मांगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान तो पूज्य गुरुओं का ही है। हमने भी बांटा, सरकार ने तो बांटा ही, हमने भी बांटा। हमने भी कहना शुरू कर दिया, सिखों के 9वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु, और हमारे हिंदुओं के शत्रु हैं वो। हम सोच ही नहीं पाए हम बोल क्या रहे। सिखों के गुरु कैसे हो गए वो? सिख भी हमारे, पूज्य गुरुजन भी हमारे, हिंदुओं के गुरु। ये संबोधन होना चाहिए था, लेकिन हम बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करते करते पता नहीं कहां पहुंचा दिए समाज को, और आगे बढ़े, इस 21वीं सदी में प्रवेश कर गए। हम नारा लगा रहे हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हिंदू कहे सो हिंदू होई। ये नारा आया था सन 1981 में, जब मीनाक्षीपुरम की, तमिलनाडु का एक स्थान है मीनाक्षीपुरम, वहां की धर्म परिवर्तन की बहुत बड़ी घटना घटी थी। 3 गांव एक साथ पूरा का पूरा गांव कन्वर्ट हो गए थे। माननीय अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में उस समय एक टीम जा करके सबको समझा बुझा के वापस लाई थी। उसी समय नारा फ्लोट हुआ था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हिंदू कहे सो हिंदू होई। लेकिन तत्कालीन सरकार ने फिर जोर लगाया, देखे कैसे तुम हिंदू होके रहते हो, और उन्होंने विभिन्न जातियों में, जो प्रातःकाल एक प्रश्न के माध्यम से हम सबके सामने आया था विषय, कुछ 100 जातियों को कुछ 1000 में बांटा और 1000 को लाख में तक पहुंचा दिया। भारत में आज कितनी जातियां हैं तो पेपर देखे बिना कोई सरकारी अधिकारी भी बता नहीं सकता है, इतनी जातियों में बांट के रख दिया। और जातीय जनगणना का बहुत कुत्सित प्रयास प्रारंभ हुआ, और उस जनगणना का एक जो आनंददायी पहलू है वो ये है, गणना का जो स्टेटमेंट तैयार होता है वो कैसे होता है, राजपूत इतने प्रतिशत, ब्राह्मण इतने प्रतिशत, वैश्य इतने प्रतिशत, अनुसूचित जाति इतने प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति इतने प्रतिशत, ओबीसी इतने प्रतिशत, और उसके बाद सिख इतने प्रतिशत, जैन इतने प्रतिशत, पारसी इतने प्रतिशत, मुस्लिम इतने प्रतिशत, क्रिश्चियन इतने प्रतिशत। क्यों भाई? जब उनकी बारी आई तो आपने केवल एक शब्द लिख करके काम चला लिया, मुस्लिम। शेख, सैयद, मुगल, पठान, जैसे आपके यहां है ना 4 वर्ण, वैसे ही सेम 4 वर्ण उनके यहां भी है, और उस 4 वर्णों को छोड़ नहीं सकते वो। क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? हम सब अपने संघ के कार्यक्रमों में रिक्रिएशन के अवसर पर एक प्ले करते थे, तो प्ले का सीन है, सामग्री ऐसी थी, गांव का एक अति सामान्य परिवार का नौजवान, उसका नाम था छेदी लाल। तो छेदी लाल को छेदी लाल के नाम से सब साथी चिढ़ाते थे, और वो परेशान हो गया
तो परेशान होकर के उसने विचार किया पूरे परिवार के साथ कि अब मैं धर्म परिवर्तन कर लूंगा। धर्म परिवर्तन करूंगा तो मेरा नाम बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा तो इस छेदीलाल के अपमान से छुटकारा मिल जाएगा। छेदीलाल ने धर्म परिवर्तन किया। उन्होंने कहा अब हम मुसलमान बन जाएंगे, इस्लाम ग्रहण कर लेंगे। कर लिया इस्लाम ग्रहण। मस्जिद में पहुंचे, उनका पूरा पिछला सीवी सामने लाया गया। अगला नामकरण हो गया, और नामकरण जब हुआ और नाम की घोषणा की मौलवी महोदय ने, जिस जो अपरिवर्तनीय था वो क्या था? मोहम्मद सुराख अली। अब सोचिए, जरा सोच के देखिए, छेदीलाल सुराख अली हो गए। चले कुछ वर्ष, जब सहज हुआ वातावरण, तुरंत कोई हिम्मत नहीं करता उपहास करने की। कुछ वर्षों बाद जब मित्रता हो जाती तब फिर शुरू हुआ उपहास का क्रम। मित्र मंडली ने चिढ़ाना शुरू किया कि तुम छेदीलाल से सुराख अली हो गए, फायदा क्या मिला? धर्म भी छूट गया। तो और कुछ दिन बाद उनको नई प्रेरणा मिल गई, तुम क्रिश्चियन बन जाओ, भले सुखी रहोगे। अंग्रेज बन जाओगे तब ये सब चक्कर छूट जाएगा, अपमान से स्थायी छुटकारा मिल जाएगा। सोचा विचारा और तय कर लिया कि हम क्रिश्चियन बनेंगे। पहुंच गए चर्च की शरण में और बन गए क्रिश्चियन। वहां उनका नया नामकरण हुआ और वो नाम था मिस्टर विलियम होल। तो ये जो पुनर्जन्म के कर्म हैं, वो चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, कभी साथ नहीं छोड़ते। तो जैसे यहां 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ऐसे ही वहां भी 4 वर्ण हैं, शेख सैयद मुगल पठान। लेकिन इसके अनुसार उनकी गणना नहीं होती है। जितनी जातियां उपजातियां आपके पास हैं वो सब की सब उनके पास हैं। पुराने लोग बता सकते हैं, आदरणीय लक्ष्मी जी वगैरह। मुझे तो 52 याद आ रहे हैं, 52 फिरके। बाकी हाँ, 52 फिरके तो मोटे मोटे हैं उनके यहां। हम जाति बोलते हैं, वो फिरके बोलते हैं। जाति बुरी चीज नहीं है। जाति के बारे में एक मजेदार लाइन मैं आपको बताता हूं। समाजवादी चिंतक या कहें समाजवाद के आविष्कारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से लोकसभा में कभी पूछा गया था कि डॉक्टर साहब, ये जाति जाति बहुत शोर मचता है देश में, जाति की परिभाषा बताइए, जाति है क्या चीज? उन्होंने बहुत सहज भाव से एक सेंटेंस में उत्तर दिया था, और वो उत्तर था, जाति वो है जो कभी जाती नहीं। आप ध्यान रखिएगा, कभी जाएगी नहीं। आप चाहे जितने मॉडर्न हो जाएं, जाति तो रहेगी। हां, उस जाति का अहंकार या उस जाति की हीन भावना, ये दो अपने अंदर प्रवेश करना, ये मूर्खता है। क्योंकि इनको समझना पड़ेगा। क्षत्रिय, क्षत्रिय अर्थात कौन? तो सामान्य समाज में जो सामान्य धारणा हमारे चलचित्रों के माध्यम से डेवलप हो गई, स्थापित हो गई, शाम होते ही पीने वाला, व्यभिचार करने वाला, समाज में अत्याचार करने वाला, बात बात पे गोली चला देने वाला, वही क्षत्रिय? नहीं, ऐसा नहीं है। क्षत्रिय वो है जिसके जीवन का दर्शन, जीवन का सिद्धांत छतरी की भांति है। छतरी का जीवन दर्शन क्या है? जो उसके कवरेज एरिया में आ जाएगा, अम्ब्रेला के कवरेज एरिया में आ जाएगा, उसके ऊपर न तो वर्षा की बूंद पड़ने देगी छतरी, खुद भीगेगी छतरी, उसको सूखा रखेगी। यह भाव है क्षत्रिय का भाव। लेकिन लोग कहीं से कहीं पहुंच गए। ब्राह्मण, ब्राह्मण के संदर्भ में एक बहुत सहज सी पंक्ति बाबा तुलसीदास जी ने लिखी थी रामचरितमानस में, खूब चर्चित कुचर्चित हो गई समाज में।
सब लोगों ने अपने अपने अनुसार अपने उपयोग की दृष्टि से उसकी परिभाषा दी। कैसी परिभाषा? मुझे मिनट बता देना। कैसी परिभाषा? तो परिभाषा ऐसी थी कि पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूज्य वेद प्रवीणा। हमने इसका अर्थ कैसा निकाल लिया? पूज्य विप्र सकल गुणहीना, विप्र अर्थात ब्राह्मण सभी गुणों से हीन हो तब भी पूजा के योग्य है। ये शाब्दिक अर्थ है, लेकिन शाब्दिक अर्थ निकालते समय विद्वानों ने ध्यान नहीं रखा। और सरल करिए इसको, फिर समझ में आ जाएगा आपकी। पूज्य विप्र सकल गुणहीना, गुण अर्थात सकल गुण मतलब सभी गुण। तो गुण होते कितने हैं जो सकल कहा? गुण 3 ही हैं, सत, रज, तीसरा बोलिए तम। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 ही गुण हैं। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, उनका आशय था पूज्य विप्र सकल गुणहीना, तीनों गुणों से ऊपर जो हो केवल और केवल वही ब्राह्मण पूजा के योग्य है। सब प्रकार के व्यभिचार हमारे अंदर और हम अपेक्षा करें कि हमारी पूजा की जाए, इसका मतलब क्या हुआ? पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूज्य वेद प्रवीणा। जो व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, चोर हो, भ्रष्टाचारी हो, ऐसा व्यक्ति भले चारों वेदों का विद्वान हो, वेदों में प्रवीण हो, फिर भी वो सम्मान के योग्य नहीं है, जैसे कि रावण। रावण में एक ही तो कमी थी, बाकी तो सब विद्वता भरी पड़ी थी, लेकिन हमारे समाज ने उसको सम्मान नहीं दिया। यह आशय था बाबा तुलसीदास जी का उस चौपाई के पीछे। तो जातियों के चक्कर में पड़ना है तो इन गुणों को भी ध्यान में रखते हुए चलना है और फिर सहज भाव रखते हुए आपस में पालन करना है। हम अपने जातिगत अहंकार, जातिगत द्वेष, इस चक्कर में पड़ गए और समाज की स्थिति क्या हो गई? इस समय समाज में एक नया नारा चल रहा है, आप सब अलर्ट हो जाइए। नारा है दलित मुस्लिम भाई भाई, हिंदू कौम कहां से आई। अलर्ट हो जाइए। पूरे हिंदू समाज को एक साथ रख करके समरस होकर हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। तो हम भारत माता की संतानें अहंकार से बाहर निकलें, हम ही विश्व गुरु हैं, कुछ नहीं है हम। सवेरे के सत्र की पहली लाइन, अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो विश्व स्तर का शिष्य पहले बनना पड़ेगा। सीखने की, सुधार करने की, अपनाने की धारणा हमको विकसित करनी पड़ेगी और निश्चित रूप से ऐसे नागरिकों वाला देश एक दिन विश्व गुरु बन सकेगा और बनेगा। इसी विश्वास के साथ मैं इस सत्र में अपनी वाणी को विराम देता हूं।